अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कोशु साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 2 है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स का। तो हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था यहाँ तक पीएच इट इज इम्पोर्टेंस। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो पहले वो वाला लेक्चर देखे, उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो हम देखेंगे इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं आइडिया ऑफ साल्ट्स, देयर फैमिली एंड पीएच। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड साल्ट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करेंगे साल्ट से। पहले हम देखेंगे साल्ट्स की डिफिनीशन। साल्ट्स किनको कहेंगे? A salt is a combination of an anion of an acid and a cation of a base। जो salt होता है वो combination होता है किस किस का? anion और cation। anion किसका होता है? anion base का होता है। और जो cation होता है वो कहाँ से आता है? acid से आता है। हमने देखा कि previously जो salts बनते हैं वो किस रिएक्शन से बनते हैं बेटा? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? जब एसिड रिएक्ट करता था बेस के साथ वो क्या बनाता था? वहां पर साल्ट प्लस वाटर। अगर हम एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पर अगर हम HCl एसिड है प्लस KOH बेस है बेटा, जब ये रिएक्ट करेगा ये यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? KCl प्लस, और यहाँ पर क्या बनाएगा? वाटर। अगर आप देखोगे बेटा इस सॉल्ट को ध्यान से, यहाँ पर कैटायन K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसमें क्या है? एनायन। जो कैटायन वो कहां से आया बेटा? KOH से। और जो Cl है वो कहां से आया बेटा? वो आया है HCl से। कैटायन कहां से आया? बेस से। और एनायन कहां से आया? HCl से। तो हम क्या कहेंगे? ये जो सॉल्ट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? एनायन ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ ए बेस। इसलिए यहां पर हमने एग्जांपल दिए हैं KCl, NaNO3, CaSO4। ये सारे क्या है? साल्ट से। अब इसके बाद है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हम किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको हम कॉमन साल्ट क्यों कहते हैं बेटा? अगर हम देखेंगे, अगर हम किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, वहां पर जो साल्ट यूज किया जाता है कुकिंग के लिए वो कौन सा किया जाता है? NaCl। दैट इज वाई हम उसको क्या कहते हैं बेटा? कॉमन साल्ट कहते हैं। नाउ उसके बाद आता है कंसेप्ट फैमिली ऑफ साल्ट्स। फैमिली ऑफ साल्ट्स किनको कहेंगे हम? Salts having the same cation or anion belong to the same family। जिन salts का क्या सेम होगा? या anion सेम होगा या cation सेम होगा, उन salts को क्या कहेंगे हम? family of salts। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे बेटा, NaCl है, KCl है, LiCl है। अगर हम देखेंगे इन तीनों में anion क्या है? Cl Cl Cl। तो ये क्या है तीनों? ये क्या है? ये family of salts है। नाउ पीएच ऑफ साल्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किया था। पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें हमने देखा कि जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां रेंज करती है? 0 to 14। हमने देखा कि एट 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, लेस देन 7 कौन सा होता है बेटा? एसिडिक होता है, और ग्रेटर देन 7 कौन सा होता है बेटा? बेसिक होता है। अब हमने देखना है इस लेक्चर में पीएच ऑफ साल्ट। अगर साल्ट किस किस का बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, तब हम कहेंगे ये साल्ट होगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। और उसका जब न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच क्या होगा बेटा? उसका पीएच 7 होगा। अब देखिए अगर साल्ट किस किस का बना होगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो बेसिक इन नेचर होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही क्या डोमिनेट करेगा? तो बेसिक इन नेचर जब होगा तो उसका पीएच कितना होगा बेटा? ग्रेटर देन 7 होगा। तो उसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। तीसरा केस, ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सॉल्ट किस किस का बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का और किसका? वीक बेस का। यहां पर कौन डोमिनेट करेगा? स्ट्रॉन्ग। यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन सा बेटा? एसिड है। तो ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। जब एसिडिक इन नेचर होगा बेटा तो इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। अगर हम देखेंगे अब इसके बाद द पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग अ पीएच टेस्ट। जो वीक एसिड से और वीक बेस से बना होता है सॉल्ट, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते उसका पीएच क्या होगा। वो हम डिटरमाइन करते हैं कहां से? पीएच टेस्ट से। ओके, अब देखिए अब हम देखेंगे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी फॉर्मूला क्या होती है? NaOH। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा? कॉस्टिक सोडा। अगर हम देखेंगे इसको हम किस प्रोसेस से बनाते हैं? क्लोरल अल्कली प्रोसेस। देखो हम क्या करते हैं इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या होता है बेटा?
हम इसको यहाँ पर देखिए, हम ब्राइन लेते हैं। ब्राइन ब्राइन क्या होता है? ये होता है सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। किस में होता है? वाटर में। ठीक है, ये सारा वाटर है इसमें। इसी को हम क्या कहते हैं? जब हम इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यूजिंग बैटरी। हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? Cl2 रिलीज होता है, और कैथोड पे क्या होता है रिलीज बेटा? H2 रिलीज होता है। तो बचता क्या है सोल्यूशन में? सोल्यूशन में बचता है बेटा NaOH। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम पर ध्यान देना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसको क्या कहते हैं, और बनाते किस प्रोसेस है। ये सारा आप याद रखें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो अभी हम जो साल्ट्स पढ़ेंगे, ये हम यहाँ से इनमें से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? केमिकल नाम दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? NaHCO3। अगर हम देखेंगे प्रिपेयर कहां से, किस प्रोसेस से करते हैं? दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। देखिए लाइम, पहले हम क्या करते हैं इसमें सॉल्वे प्रोसेस में, क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं बेटा? जो लाइम स्टोन होता है, CaCO3 होता है, उसको हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, और ये क्या देता है हमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं? उसको काम हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने जहां से बना है, यहां से मिला है, उसको हम पास करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। उसको हम किस सोडियम क्लोराइड जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसे हम पास करते हैं, और अमोनिया के सॉल्यूशन से, ये इनसे हम क्या करते हैं? पास कार्बन डाइऑक्साइड को। और वहां से हमें क्या मिलता है बेटा? वहां से हमें मिलता है NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या है। ये हम बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं बेटा। अब है इसके बाद वॉशिंग सोडा। अगर हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है बेटा? दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 टाइम्स वाटर। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मिसिंग है डेकाहाइड्रेट। ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। अगर हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम प्रिपरेशन बाय हीटिंग ऑफ Na, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? हीट करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर जो यहाँ पर हमें Na2CO3 मिला, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? 10 टाइम्स वाटर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अगर हम देखेंगे इसके यूजेस बेटा, इसके यूजेस हैं, ये हम गिलास में यूज करते हैं, सोप में यूज करते हैं, एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और दूसरा यूज इसका ये है कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में काम आता है। तीसरा यूज आता है डोमेस्टिक क्लीनर। ये था बेटा वॉशिंग सोडा। अब है क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट किसको कहेंगे हम? Certain salts form crystal by combining with a definite proportion of water. The water that combines with the salt is called water of crystallization. देखो कुछ salts होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं काम? कुछ amount of water के साथ क्या करते हैं बेटा? कंबाइन होते हैं। साल्ट है, ये कुछ amount of water के साथ कंबाइन हो, इसने यहाँ पर क्या बनाया है? क्रिस्टल बनाया है। और जो वाटर कंबाइन करता है साल्ट के साथ, उसको हम और क्रिस्टल बनाता है, उस वाटर को क्या कहते हैं हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम देखेंगे जिप्सम, CaSO4 2 टाइम्स वाटर, जब हम उसको हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373 केल्विन पे। ये क्या देता है बेटा? CaSO4 प्लस हाफ वाटर एंड H2O। अगर हम देखेंगे CaSO4 प्लस 1/2 टाइम्स H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को कहते हैं। यहाँ हम POP इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दो मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को। अगर हम देखेंगे बेटा इसके यूज क्या है? कॉस्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर्स। जब किसी का फ्रैक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं? फिर POP करते हैं बेटा। तो थैंक यू, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो please share among your friends as well. Thank you. Have a nice day.